सो वेलकम टू द जीएस रूम। जीएस रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा लेक्चर थर्ड आ गया है। लेक्चर थर्ड में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर वन और टू में हमने ऑलरेडी स्टोन एज और चालकोलिथिक एज को कवर कर लिया है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे हैं, वो ज़रूर जाके देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ हम चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली आपकी स्क्रीन पे सामने एक इंडस वैली का मैप है, जिस मैप को आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, पहली एक विकसित सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है और जो उसका एंड पॉइंट है वो कोई भी नहीं जानता। बेसिकली जो उसका ओरिजिन है और जो उसका एंड है उसके बारे में हिस्टोरियंस के, स्कॉलर्स के, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, उसके ओरिजिन के बारे में हम जब मेंस में पढ़ते हैं तो कई अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। जैसे किसी ने सडन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, किसी ने वैदिक आर्यंस की थ्योरी दी है, किसी ने ग्रेजुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसी तरह इनके डिक्लाइन से रिलेटेड भी कई सारी थ्योरीज हैं। तो जो मैप है, इसमें मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो इंडस वैली का मैप है इसमें ये 13 लाख, कितना, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। ये बेसिकली हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और कहीं कहीं यूपी के कुछ पोर्शंस को टच करता है। इवन ये हमारा साउथ में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो क्या केवल ऐसा था कि केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइम पे थी? नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पैरेलली चालकोलिथिक कल्चर भी एग्जिस्टेंस में थे। जोरवे कल्चर था, आहाड़ कल्चर था, रंगपुर कल्चर था, प्रभास पाटन कल्चर था। ये कल्चर इंडस वैली के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पैरेलली एग्जिस्ट करते थे। केवल उस टाइम पे इंडस वैली, ऐसा नहीं था कि मैप में आप इंडस वैली देख रहे हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे नियोलिथिक साइट्स चल रही थी। साउथ इंडिया में जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ऑलरेडी नियोलिथिक साइट्स एग्जिस्टिंग थी और चालकोलिथिक कल्चर इंडस वैली के साथ साथ समांतर चल रहा था। तो इंडस वैली की बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है इंडस वैली को। जो पहली स्टेज होती है वो हमारी अर्ली स्टेज होती है। अर्ली स्टेज की स्टार्टिंग हम करते हैं 3500 ईसा पूर्व से। 3500 ईसा पूर्व से लगाकर 2800 ईसा पूर्व तक इंडस वैली का अर्ली फेज बोला जाता है। इस अर्ली फेज में ऐसा बोला जाता है इंडस वैली धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा था, जो मैप में आपने देखा, जो ये वाला हिस्सा था, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, इस दौरान यहाँ पर धीरे धीरे बस्तियाँ बस रही थी। मतलब ये इंडस वैली का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर जो हमारा मैच्योर स्टेज, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सारी मैच्योर स्टेज के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इंडस वैली की जो मैच्योर स्टेज है वो 2800 से लगाकर 2800 बीसी से लगाकर, ईसा पूर्व से लगाकर हमारी 1750 बीसी तक जाती है। मतलब आपने जो भी मेजर सिटीज़ पढ़ी होंगी पहले, हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, ढोलावीरा, जितनी भी मेजर सिटीज़ पढ़े हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो आपने इस मैच्योर स्टेज के पढ़े हैं। इसी दौरान आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सिटी डेवलपमेंट होता है, रोड्स होती हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं। हर हाउस, जो घर होते हैं वो 1 माले या 2 माले के होते हैं और कहीं कहीं 3 माले के भी होते हैं। ठीक है, और हर घर में क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। हर घर में प्रॉपर ड्रेन्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, हर घर में पानी की सप्लाई के लिए वेल होता है। ठीक है, घर के बाहर नालियाँ होती हैं और नालियाँ ढकी हुई होती हैं और प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में समय समय पर उन नालियों की सफाई भी करी जाती है। और फाइनली जो हमारी रोड्स होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, वो मेन रोड से कनेक्टेड होती हैं। जो गलियाँ होती हैं हमारी 90 डिग्री, जो मेन रोड्स होती हैं हमारी 90 डिग्री पे कट करती हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हवा चलने पे रोड अपने आप क्लीन हो जाती है। ये सारी मैच्योर स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं लेटर हड़प्पन पीरियड में। जो लेटर हड़प्पन पीरियड होता है, जो सबसे लास्ट होता है, वो 1750 बीसी से लगाकर 1200 बीसी तक होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती है, जो आपकी शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, टाउन्स होते हैं, वो धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होने लगता है। और जो हमारी जो लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, धीरे धीरे वो चालकोलिथिक, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में डेवलप होने लगती है। मतलब जितना भी विकास मैच्योर स्टेज के दौरान हुआ था, वो सारा विकास धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट लेटर स्टेज आते आते ख़त्म हो जाता है। तो फिर से हम एक बार मैप की तरफ चलते हैं। तो मैप की तरफ हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आप देख लो। सुरकोतदा है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। यहाँ पर इंसान के साथ घोड़ा दफनाया गया था। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ढोलावीरा है,
धोलावीरा हमारा एकमात्र ऐसा इंडस वैली की साइट्स है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ज़्यादातर इंडस वैली की जो साइट्स थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक अपर टाउन था और एक लोअर टाउन था। फिर हमारा मोहनजोदाड़ो है। कोट दीजिए के बारे में ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी साइट्स इंडस वैली की साइट्स है। उसमें कई सारे एग्जाम्पल दे रखे थे, मतलब कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक कोट डीजी भी दे रखा था। इसके अलावा आमरी साइट्स है, ठीक है। आमरी एक ऐसी बस्ती है जिसका मतलब एक ऐसी बस्ती है, प्री हड़प्पन बस्ती है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले आमरी एक ऐसी बस्ती थी जिसके बारे में माना जाता है कि ये धीरे धीरे इसका ही विकास होता है, मतलब कुछ आसपास की जो बस्तियां थी उनका विकास होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ऐसी भी एक थ्योरी है इतिहासकारों द्वारा। फिर हम ऊपर देखते हैं मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में एक जगह है, ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और अगर हम सबसे वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ये सुक्टा गैंडोर है। सुक्टा गैंडोर ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड है। और यूपी में आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आलमगीरपुर। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट मांडू विलेज है, मांडू विलेज जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी कुछ कुछ चाल्कोलिथिक पीरियड को भी टच करती हुई, कुछ कुछ चाल्कोलिथिक एरियाज को भी टच करती हुई चल रही। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, आहाड़ बनास कल्चर ये एग्जिस्टेंस में था, ये पैरेलली चल रहा था, ठीक है। कायता कल्चर ये भी पैरेलली चल रहा था। तो इंडस वैली लगभग 3500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है और 1200 ईसा पूर्व तक जाती है। लेकिन हम जो मेन पढ़ते हैं वो हम मैच्योर फेस पढ़ते हैं, हम पूरी इंडस वैली नहीं पढ़ते। जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े होंगे आपने मैच्योर फेस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये मैप को मार्क कर लीजिएगा, मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स डाली हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स डाले हैं जिनको आप ध्यान रखिए। देखिए ये है, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस का एक फिगर है। इस फिगर के बारे में भी मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जब आप सोशल पॉइंट्स लिखेंगे, रिलीजियस पॉइंट्स लिखेंगे, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ लिखेंगे तो वहाँ सारे आपको पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं। सोशल लाइफ में आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ता है कि इस तरीके का एक फिगर पाया गया था जिसके मतलब ये मोंगोलाइड फिगर है, ठीक है। ये मोंगोलाइड ओरिजिन का है, जो चाइना या तिब्बत के लोग आसपास होते हैं तो मोंगोलाइड ओरिजिन का ये पर्सन है, ठीक है। तो ये शॉल ओढ़े हुए, जिस शॉल पे आप देख रहे होंगे फ्लोरल डिज़ाइन है, कैसी फ्लावर्स बने हुए हैं, फ्लोरल डिज़ाइन है ये, ठीक है। और इसकी दाढ़ी है, इसका सर जो है, हेड है, पूरा कंप्लीटली शेव्ड है। तो उसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब आप मेंस में लिखते हैं ना तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं। फिर ये कुछ टेराकोटा फिगर्स हैं जो आप देख रहे हैं, टेराकोटा के फिगर्स हैं। व्हाट इज़ टेराकोटा? टेराकोटा होता क्या है? ये क्या होता है? मिट्टी को बेसिकली पकाया जाता है, बेक्ड क्ले होती है, मिट्टी को पकाया जाता है, उसके बाद कुछ फिगर बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट थी वहाँ ज़्यादातर जगहों पे टेराकोटा फिगर्स पाए गए हैं। ये अलग अलग फिगर्स थे, देखो फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, मेल है, उसके बाद कुछ जानवर थे, तो अलग अलग ऐसे फिगर्स मिलते हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में एक डांसिंग गर्ल मिलती है, ठीक है। इस फिगर को आपको ध्यान से देखिए, डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदाड़ो में मिलती है ये फिगर, ठीक है। ये भी बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई डांसिंग गर्ल कहाँ मिलती है, ठीक थी, डांसिंग गर्ल कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो में मिलती है। और फाइनली जब हम सोशल लाइफ लिखते हैं ना, सोशल लाइफ में मेंस में जब पॉइंट लिखते हैं तो ये फिगर हमें मेंशन करना पड़ता है, इसके बारे में बताना पड़ता है। देखिए ये एक ब्यूरियल साइट्स है, जो फिगर आप देख रहे हैं ना ये एक ब्यूरियल साइट है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या होता था कि जो इंसान दफनाया जाता था उसके साथ बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, बहुत सारे मतलब बीड्स, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें और दफनाई जाती थी। तो मतलब ये चीज़ हमें बताता था कि ये लोग भी नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में मतलब मानते थे, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में मानते थे, ठीक है। ये आपका ग्रेट बाथ है, ठीक है, ये आपका एक स्नानागृह है, ठीक है, ग्रेट बाथ है जो कि आपको मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ध्यान से देखो, एक स्विमिंग पूल टाइप का है जिसके दोनों एंड पे क्या है, दोनों एंड पे जीने बने हुए हैं। ये एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से आप मेन पूल में मतलब एंटर कर सकते हैं। और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास चेंजिंग रूम बने हुए थे और चेंजिंग रूम के अलावा एक फायर ऑल्टर, हवन कुंड बना हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि ये सेरेमोनियल बाथ्स के लिए होता था, मतलब कोई
आपका पर्टिकुलर रिलीजियस सेरेमनी होती थी, तो उसको परफॉर्म करने से पहले लोग यहाँ पे डिप लेते थे, यहाँ पे नहाते थे, और उसके बाद चेंजिंग रूम में कपड़े बदलकर हवन कुंड में बैठ के कुछ भी रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करते थे। ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पके हुए पत्थर मिलते हैं, ठीक है, पके हुए पत्थरों से बना हुआ है, बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिगर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंडस वैली के बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो भाई पहला क्वेश्चन है, एक लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपको सामने कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, लिस्ट 2 में आपको हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स दे रखे हैं या एक्सकेवेटर दे रखे हैं, आपको इनको मिलाना है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई हड़प्पा की खोज किसने की थी, हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, तक्षशिला की खोज किसने की थी, और कौशाम्बी की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज आपने सभी जानते होंगे 1921 में किसने की थी, दयाराम सैनी ने की थी, ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने की थी। उसके बाद जो हमारा क्या होता है, अब आता है बी ऑप्शन, हस्तिनापुर की खोज किसने की थी। तो हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने की थी। फिर आता है तक्षशिला, सी, तक्षशिला की खोज हमारी एनजी मजूमदार ने की थी, सॉरी, तक्षशिला की खोज हमारी जॉन मार्शल ने की थी। जो तक्षशिला है उसकी खोज हमारी जॉन मार्शल ने की थी, और कौशाम्बी की खोज हमारी एनजी मजूमदार ने की थी। तो हड़प्पा की खोज हमारी दयाराम सैनी ने की थी, हस्तिनापुर की हमारी बीबी लाल ने की थी, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की थी, और कौशाम्बी की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। और ध्यान से देखिए, ये यूपी आरओ मेंस में आया हुआ 2017 का क्वेश्चन है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक साइड एंशियंट साइट्स दे रखी हैं, ठीक है, और एक साइड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दे रखी हैं। दो लिस्ट हैं, आपको इनको मैच कराना है, ठीक है। बेसिकली एक साइड पे लोथल, कालीबंगा, ढोलावीरा और बनावली दे रखा है, एक साइड पे प्लग्ड फील्ड दे रखी है, डॉकयार्ड दे रखा है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग दे रखा है, इंस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आपको बताना है कि लोथल में क्या मिलता है, ठीक है। लोथल में हमारा क्या मिलता है, लोथल किस लिए फेमस है, लोथल हमारा डॉकयार्ड के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पे शिप उतरते थे, यहाँ पे एक फेमस डॉकयार्ड था, ये एक पोर्ट जगह थी, ठीक है। लोथल हमारा किस लिए फेमस है, डॉकयार्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल किस नदी के किनारे पाया जाता है, ये भोगवा नदी के किनारे पाया जाता है। किसके नदी, ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और भोगवा नदी सरस्वती, ठीक है, सॉरी, साबरमती की आपकी सहायक नदी, किसकी नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। तो लोथल आपका गुजरात में पाया जाता है, ये फेमस था डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। डॉकयार्ड फेमस था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर डॉकयार्ड था, पोर्ट था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़रूर होता होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोग बाहर देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। सो हमारा अगला पॉइंट है कालीबंगम। देखो कालीबंगम था जो आपका प्लेस था, ये कहाँ मिलता था, ये आपका राजस्थान में मिलता था, ठीक है। कालीबंगम राजस्थान में सिचुएटेड है। कालीबंगम वर्ड का मतलब ही, काली मतलब ब्लैक, ठीक है, और बंगन मतलब बैंगल्स, ठीक है, मतलब काली चूड़ियाँ। कालीबंगम राजस्थान में मिलता है, ठीक है। तो कालीबंगम में आपका क्या मिलता है, कालीबंगम में प्लग्ड फील्ड मिलती हैं, जुते हुए खेत, ठीक है। कालीबंगम में जुते हुए खेत मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कालीबंगम में जुते हुए खेत मिलते हैं आपके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ढोलावीरा, ठीक है। ढोलावीरा आपका जो शहर है, यहाँ पे मिलता है आपको इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। बेसिकली आपको एक वुडन बोर्ड मिलता है, ढोलावीरा में क्या मिलता है, एक वुडन बोर्ड मिलता है जिसमें आपके 10 साइंस बने होते हैं, ठीक है, 10 साइंस बने होते हैं। ये एक साइन बोर्ड की तरीके काम करता है, ये आपका साइन बोर्ड की तरह काम करता है। जिस तरीके से हम कभी ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करते समय क्या होता है, हमारे रोड में कई सारे एरो बने होते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है, स्पीड स्लो रखो, जो कई सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं। उसी तरीके से ढोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिलता है, ठीक है। और ढोलावीरा के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढोलावीरा एकमात्र ऐसी सिटी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितने भी हड़प्पन शहर थे, ठीक है, जितने भी हड़प्पन शहर थे वो आपके क्या थे, 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक अपर टाउन था और एक लोअर टाउन था, ठीक है, अपर टाउन था और एक लोअर टाउन था।
तो अपर टाउन में बेसिकली किंग वगैरह रहते थे, ऐसा माना जाता था। जो अपर टाउन था वहाँ पे जो एलीट क्लास के लोग रहते थे, उच्च स्तर के लोग रहते थे, और लोअर टाउन में कॉमन लोग रहते थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक अपर टाउन होता था, एक मिडिल टाउन होता था, और एक लोअर टाउन होता था। ठीक है। इसके अलावा धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। वाटर मैनेजमेंट के लिए अपने जाना जाता है। यहाँ पे 16 रिजर्वॉयर थे जहाँ पे जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। ठीक है, 16 रिजर्वॉयर के लिए जाना जाता है यहाँ पे धोलावीरा पे। और वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट माना जाता है धोलावीरा का। ठीक है, तो धोलावीरा हमारा हो गया आपका एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, एक साइन बोर्ड मिला था यहाँ पे। अब आता है बनावली। बनावली में आपका एक मिट्टी का बना हुआ, खिलौने जैसा मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। ठीक है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर से इन्हें मार्क कर देता हूँ, फिर से सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। लोथल में हमारा क्या था? लोथल डॉकयार्ड था। ये किस नदी के किनारे थे? भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, और भोगवा सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। जो हमें ये बताता है, डॉकयार्ड ये बताता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हड़प्पन के लोग करते थे। ठीक है, लोथल आपका डॉकयार्ड था। कालीबंगम आपका प्लग्ड फील्ड, मतलब जुते हुए खेत मिले थे। धोलावीरा आपका एक साइन बोर्ड मिलता है, और बनावली में आपका एक टेराकोटा, एक मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। ये बेसिकली एक टॉय होता है, खिलौना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये लोग हल चलाना जानते थे। हल जैसी चीज़ इनके जानकारी में थी। ठीक है, तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आइवरी स्केल। ठीक है, आइवरी स्केल कहाँ मिलता है? आइवरी बेसिकली क्या होता है? दांत होते हैं, किसी भी जानवर के दांत होते हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट के जो बड़े दांत होते हैं ना, एलिफेंट की टस्क होती है, उसके दांत होते हैं। तो आइवरी स्केल, ठीक है, आइवरी स्केल जो बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली तराजू की तरह काम करता है। तो हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में आइवरी स्केल कहाँ पर मिलता है? तो भाई आइवरी स्केल हमारा मिलता है लोथल में। ठीक है, अब इसको याद करने का भी तरीका क्या है? लोथल में बेसिकली आपने देखा एक डॉकयार्ड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, कार्गो आता था, माल अपलोड अनलोड होता था, यहाँ माल उतरता था, माल भरा जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेड होता था, पोर्ट सिटी थी, तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने के लिए कुछ होता होगा ना, तो ये आइवरी स्केल से होता था। ठीक है, और ये बेसिकली एलिफेंट का आइवरी, जो दांत थे ना एलिफेंट के थे, एलिफेंट आइवरी स्केल था। जो आइवरी स्केल था वो एलिफेंट के दांत से बना हुआ था, तो ये लोथल है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, चलो तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसीलिए आंसर मार्क्ड है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी मुख्य विशेषता थी, टाउन प्लानिंग थी, एग्रीकल्चर थी, ट्रेड एंड कॉमर्स था, या आर्ट आर्किटेक्चर था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारा टाउन प्लानिंग के लिए वो जाना जाता था। मैंने बताया ना, टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस था कि किस तरीके से टाउन्स थे, बहुत ही एडवांस लेवल के टाउन्स थे। ठीक है, आज के कंपैरिजन से भी एडवांस थे। आज भी इतने प्रॉपर डिजाइन में बहुत ही कम टाउन्स है। तो जो मेन फीचर था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो यहाँ का नगर नियोजन था, टाउन प्लानिंग थी। कुछ चीज़ें जैसे टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बताई, फिर से देख लेते हैं। जो नगर थे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे। ठीक है, नगर थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे, एक अपर टाउन होता था और एक लोअर टाउन था। इसमें से जो आपका धोलावीरा था वो एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, एक अपर टाउन होता था जिसे सिटाडेल कहते थे। क्या कहते थे? सिटाडेल कहते थे। बेसिकली ये किले टाइप का होता था, और यहाँ पे माना जाता है कि जो एलीट क्लास, जो राजा लोग होते हैं, वो सब रहते थे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके सेटलमेंट थे फोर्टिफाइड थे, मतलब उनकी किलेबंदी की जाती थी, सुरक्षा के तौर पर उनकी किलेबंदी करी जाती थी। फोर्टिफाइड टाउन्स होते थे आपके। ठीक है, फिर ये बेसिकली ग्रिड पैटर्न में बसाए जाते थे, ग्रिड पैटर्न में बसाए जाते थे। इस तरीके से ग्रिड पैटर्न में ये बसाए जाते थे जो भी आपके टाउन होते थे। उसके अलावा हर टाउन में आपने देखा, हर टाउन में, ऑलमोस्ट हर टाउन में क्या होता था? हर टाउन में, हर घर में वेल होता था। ज़्यादातर जितने भी आपके मेजर साइट्स थी, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, आपका धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे हर घरों में वेल पाए जाते थे। और हर घर क्या होता था?
हर घर होता था आपका मिनिमम 2 स्टोरी का तो होता ही होता था, ठीक है। कहीं कहीं सिंगल स्टोरी के भी आपको एविडेंस मिलते हैं, 2 स्टोरी का होता था और कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकता था। और हर घर में क्या होता था, बीच में एक आंगन होता था, हर घर में बीच में आंगन होता था और उसके आसपास क्या होते थे, रूम होते थे, आसपास रूम होते थे। और आपका घर घर में वेल होता था जिससे वाटर सप्लाई मिलती रही, प्रॉपर नालियाँ होती थी। घर के बाहर क्या होती थी, प्रॉपर नालियाँ होती थी, ड्रेन्स होते थे जो ढके हुए होते थे। और समय समय पे इनका क्या होता था, समय समय पे जो इनकी क्लीनिंग होती रहती थी, साफ़ सफाई होती रहती थी। जो आपके घर होते थे वो बेसिकली आपके गलियों के किनारे बसे होते थे, ठीक है। मतलब जैसे घर हैं, ये गलियों के किनारे पर बसे हैं और ये जो गली होती थी ये आपकी जाके मेन रोड पे खुलती थी, चौराहे पे खुलती थी। और जो मेन रोड्स होती थी वो 90 डिग्री पे आपकी कट करती थी, 2 रोड्स कोई भी आके 90 डिग्री पे कट करती थी। ऐसा नहीं था कहीं से भी मान लो ऐसे कट कर दे रही आके, यहाँ से जुड़ जा रही है, ऐसे कहीं से भी नहीं, प्रॉपर 90 डिग्री पे कट करती थी, ठीक है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कट करती थी आपका। तो इससे क्या होता था कि जब हवा चलती थी तो ये रोडें ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती थी। और आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर आपका वेल भी थे, ठीक है, साथ साथ आपका एक ग्रेट बाथ टाइप का था, स्विमिंग पूल स्ट्रक्चर था। इसके अलावा आपके ग्रेट ग्रैनरीज थी, ठीक है, कई जगहों पर आपकी ग्रैनरियाँ, अन्न भंडार पाए गए हैं, ठीक है, अन्न भंडार पाए गए हैं। और ये प्रॉपर क्या होते थे ऐसे, हड़प्पा में जो अन्न भंडार पाया गया है वो बेसिकली 6 ग्रैनरीज पाई गई हैं और वो 2 रोज में थी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 2 रोज में बटी हुई होती थी। और प्रॉपर उनका प्रोटेक्शन किया जाता था, ये वुडन स्ट्रक्चर होता था और प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होती थी। बीड इंडस्ट्री थी, ठीक है, बीड इंडस्ट्री थी, जो आपके जो बीड्स होते हैं ना, जो माले में आपके होते हैं, जो माले में दाने होते हैं उन्हें बीड्स बोला जाता है, बीड इंडस्ट्रीज। मतलब इस तरीके का बहुत सारे और ऐसे इस तरीके के स्ट्राइकिंग फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए टाउन प्लानिंग के लिए ये फेमस थी, ठीक है। टाउन आपने देखे ना किस तरीके से बटे थे, 2 पार्ट में, देन फोर्टिफाइड हुआ, फोर्टिफाइड होने के बाद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम के बाद प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम था, मतलब फूड को कैसे स्टोर किया जाएगा, उसकी बर्बादी ना हो, और जिस समय रिक्वायर्ड हो, फूड की शॉर्टेज हो जो है, उस समय हम ग्रीनरी से फूड्स को यूटिलाइज कर लें, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रिप्ट के बारे में। इंडस वैली की स्क्रिप्ट देखो, जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट मिली है उसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इनको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। जो भी आपकी स्क्रिप्ट मिली है, जितनी भी मोहरें मिली हैं, मोहरों में जो भी लिखा हुआ है उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो वो आपकी चित्रलिपि है, मतलब फिगर्स के माध्यम से कोई चीज़ समझाने की कोशिश करी गई, पिक्टोग्राफिक चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी ये कुछ नहीं है, चित्रात्मक लिपि है, मतलब हम अपनी बात को कुछ फिगर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है या कालीबंगम है। इनमें से भाई आज के गुजरात में कौन सा प्लेस लोकेटेड है। तो भाई हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो ये हमारा पंजाब जो कि पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पंजाब वाले पोर्शन में लोकेटेड है। मोहनजोदाड़ो आपका सिंध में है और ये पंजाब में है, ठीक है। लोथल जो है, लोथल कहाँ पे है, लोथल आपका गुजरात में है। और लोथल के बारे में बताया ना, डॉकयार्ड है, लोथल क्या है, गुजरात में है, जो समुद्र के किनारे पे है, यहीं से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। कालीबंगम आपका ऑलरेडी बता चुका हूँ, कालीबंगम राजस्थान में है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें एकदम याद रखिएगा गया कि कालीबंगम से क्या मिला था, चुते हुए खेत मिले थे, ठीक है। और ये बेसिकली बैंगल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, राजस्थान में है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं और रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं नहीं जो प्री में फ्रेम किए जा सके। हाँ, मेंस में आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखने के ऊपर पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। तो लेकिन प्री में कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं, आप देखोगे साल दर साल वही चीज़ें रिपीट करी जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली वर्शिप। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे। विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। देखो भाई,
विष्णु भगवान के साक्ष्य ऐसे कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता है कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे। इंद्र भगवान की पूजा करते थे, ये भी ऐसे साक्ष्य कहीं नहीं मिलते। अग्नि की पूजा करते हैं, ये भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते। हाँ, पशुपति मोहनजोदाड़ो में, पशुपति जी के मोहनजोदाड़ो में पशुपति भगवान की कई ऐसी सील्स मिली हैं, कई ऐसी आपकी मोहरें मिली हैं जिसमें पशुपति भगवान की फिगर बना हुआ है, इनकी आकृति बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, जिससे पता चलता है ये पशुपति भगवान को पूजते थे। ठीक है, तो ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका तो आंसर आपका बी है। ये फिगर इस तरीके का है, ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये पशुपति भगवान बने हैं। ठीक है, और ये एक हेडगियर पहने हैं, ठीक है, एक हेलमेट टाइप का पहने हैं जिसके ऊपर 3 सींग है। ठीक है, बेसिकली 3 सींग है। और इन पशुपति भगवान को हम भगवान शिव से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार हैं इनको पशुपति भगवान को भगवान शिव से कंपैरिजन किया जाता है। और ये एक मतलब ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, क्रॉस्ड लेग्ड। ठीक है, जिस तरीके से ध्यान लगाया जाता है, दोनों पैर एक के ऊपर एक चढ़ाकर बैठे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इस फिगर के अगल बगल कुछ जानवर हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। ठीक है, कि राइट साइड पे, फिगर के राइट साइड पर क्या है, इनके राइट साइड पर 2 जानवर हैं, एक वाटर बेफेलो है और एक राइनोसोरस है। ठीक है, वाटर बेफेलो है और एक राइनोसोरस है। और जो लेफ्ट साइड पर टाइगर और एलिफेंट है, जो आपकी लेफ्ट साइड पर है, इनके टाइगर और एलिफेंट पाए जाते हैं, और राइट साइड पर वाटर बेफेलो और राइनोसोरस पाए जाते हैं। और नीचे दो डियर, क्योंकि यहाँ से टूटी हुई है इमेज। ठीक है, 2 डियर हैं, 2 हिरण पाए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछता है, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में इस फिगर के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति भगवान की सील मिलती है, तो उसके राइट साइड पे कौन से जानवर हैं, लेफ्ट साइड पे कौन से जानवर हैं, और नीचे उनके पैर के नीचे कौन सा जानवर है। तो आपको ध्यान रखना है राइट साइड पर कौन कौन सा है, राइनोसोरस है और वाटर बेफेलो, और लेफ्ट साइड पर टाइगर और एलिफेंट है। या कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई पशुपति जो जी की जो सील मिली है उनमें कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है या कौन सा जानवर पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम होकर एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी के बारे में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। व्यापार पे आधारित थी, एग्रीकल्चर पे आधारित थी, हैंडीक्राफ्ट पे आधारित थी, इंडस्ट्री पे आधारित थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, और उसका साक्ष्य हमें लोथल में डॉकयार्ड में मिलता है। ठीक है, कई सारे हमें वेट्स भी मिलते हैं, कई सारे क्यूबिकल वेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, और ये वेट्स ध्यान रखना, ये वेट 16 के मल्टीपल में थे, इस तरीके थे, 16 के मल्टीपल में थे। ठीक है, 16 के मल्टीपल में थे। क्यूबिकल वेट्स जो भार, मतलब वेट्स जो होते हैं ना, हम जो वेट्स इस्तेमाल करते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, जो क्यूबिकल वेट्स पाए गए थे वो 16 के मल्टीपल में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपने देखा था एक आइवरी स्केल मिलता था। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, मतलब नापने के लिए, वेट को नापने के लिए एक आइवरी स्केल होता था। ठीक है, ये आपका लोथल में मिलता है। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स भी थी। ठीक है, जैसे चानूदड़ो में, जो चानूदड़ो प्लेस है आपका, कौन सा है, चानूदड़ो, चानूदड़ो प्लेस में आपकी बीड इंडस्ट्री थी, माला बनाने वाली इंडस्ट्री थी। अलग अलग डिज़ाइंस के स्टोन्स बनाए जाते थे, अलग अलग डिज़ाइंस के पत्थर थे जिनको ज्वेलरी में बनाया जाता था, जिनको ज्वेलरी में उतारा जाता था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और भी कई सारे उद्योग थे। ठीक है, औजार बनाने वाले थे, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने वाले थे, पॉटरी बनाने वाले, तो ये कई टाइप के उद्योग लगे थे। लेकिन मेनली जो वो डिपेंड थे, कोई भी सभ्यता सबसे मेन एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, कृषि आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है, आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सा इसमें धातु परिचित नहीं थी। ठीक है, कॉपर से परिचित नहीं थे, ब्रॉन्ज से परिचित नहीं थे, आयरन से परिचित नहीं थे, या गोल्ड से परिचित नहीं थे। देखो, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कॉपर से परिचित थे। ठीक है, एक कॉपर का आपने देखा होगा, कॉपर का एक बुलक कार्ट मिलता है। ठीक है, एक कार्ट मिलता है, एक इक्का गाड़ी मिलती है, बुलक कार्ट टाइप का मिलता है। उसके बाद ब्रॉन्ज से थे, क्योंकि कॉपर तो है, जब आपका कॉपर को पता है, टीन भी इंपोर्ट होता था, तो टीन को कॉपर में मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता। तो कांस्य भी वहाँ पाया जाता था, वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कांस्य से भी परिचित थे।
आयरन से नहीं परिचित था, क्योंकि आयरन बहुत बाद में, लेटर मतलब लेटर फेजेस में, आपका वैदिक पीरियड के आसपास, लेटर वैदिक पीरियड के आसपास आपकी आयरन की डिस्कवरी होती। गोल्ड से भी थे, ठीक है, गोल्ड सिल्वर वगैरह क्या होता था, गोल्ड सिल्वर ये सब आपका इम्पोर्ट होता था, ये बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है, ये अफगानिस्तान वाले एरिया से मंगवाया जाता था, इराक से भी मंगवाया जाता था, ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्ट किया जाता था। कॉपर पाया जाता था, क्योंकि कॉपर आपका राजस्थान में जो खेतड़ी माइंस हैं, झुंझुनू के पास खेतड़ी माइंस है, कॉपर की वहाँ माइनिंग होती थी, कॉपर सोर्स था इंडिया में। अब हमारा अगला है डॉकयार्ड के बारे में। लोथल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लोथल में स्थित गोदी का उपयोग किस लिए किया जाता था? बेसिकली क्या वो इनलैंड ट्रेड के लिए था, आंतरिक व्यापार के लिए था, सी ट्रेड के लिए था, समुद्री व्यापार के लिए था, मिलिट्री पर्पसेस के लिए था, या एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए था? तो ध्यान रखना, जो डॉकयार्ड है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोथल नदी पे लोथल डॉकयार्ड है जो लोथल गुजरात में मिलता है, भोगवा नदी के किनारे, वो आपका समुद्री व्यापार के लिए था। वहाँ एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जाता था, जो कार्गो वगैरह होते थे, सामान होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो ये हमारा इनलैंड ट्रेड के लिए नहीं था। इसीलिए देखो इसकी लोकेशन आपने देखा होगा मैप में, कहाँ पे? इंडिया में गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ से ये ट्रेड होता था आपका। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन साइट ऑफ राखीगढ़ी, ठीक है, हड़प्पन साइट ऑफ राखीगढ़ी किस स्टेट में है? गुजरात में, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में? जो हमारी राखीगढ़ी साइट है वे बेसिकली हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। और ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी आपका जो था वो बसा था। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। हिस्सर हरियाणा, हिस्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये घग्गर नदी के पास में बंधा हुआ था, ठीक है। यहाँ से अगर हम साक्ष्य देखें तो नॉर्मली सारे साक्ष्य पाए जाते हैं फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड जो आपके मिलते हैं, हवन कुंड होते हैं, उन्हें फायर ऑल्टर्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से। आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉटरी? अब इंडस वैली में मैंने आपको बताया था ना, इंडस वैली में पॉटरी पाई जाती थी। बेसिकली पॉटरी की स्टार्टिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, न्यूलिथिक साइट्स में होती है, और न्यूलिथिक साइट्स के बाद पॉटरी का कंटिन्यूएशन रहता है। अलग अलग टाइप के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी होती है, फिर ग्रे फर्निश्ड पॉटरी होती है, मैट कलर पॉटरी होती है, ऑक्रे कलर पॉटरी होती है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेकिन अब इंडस वैली की बात हो रही कि इंडस वैली में मुख्यतः आमतौर पे सबसे ज़्यादा कौन सी पॉटरी देखी जाती थी? रेडवेयर देखी जाती, ब्लैक एंड रेडवेयर देखी जाती थी, प्रिंटेड ग्रे वेयर देखी जाती थी, या नॉर्दर्न ब्लैकिश्ड पॉलिश्ड वेयर, यानी लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, चित्र धूसर मृदभांड, या उत्तरी कला चमकीला मृदभांड? इनमें से किस टाइप की पॉटरी आपकी देखी जाती थी? देखो मोस्ट कॉमनली फाउंड पॉटरी थी, जो मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, वो आपकी लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, लाल कलर की पॉटरी पाई जाती थी। मतलब ज़्यादातर जो जितनी भी साइट्स हैं आपकी, मोर देन 1400 साइट्स इंडस वैली की पाई जाती हैं, तो उनमें ज़्यादातर कॉमनली फाइंड आपकी वो कौन सी है? रेडवेयर पॉटरी है। लेकिन इसके अलावा भी रेडवेयर में जो लाल बर्तन होते थे उसमें कई तरीके से ब्लैक डिज़ाइनिंग भी बनाई जाती थी, तो ऐसे भी साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली आपकी रेडवेयर है। अब देखिए ये जो मैंने इमेज डाली है पॉटरी की, ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें आपकी जो लाल कलर की पॉटरी है और इसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइनिंग बनाई जाती है, ठीक है, ये एक आपका एविडेंस पाया गया था। तो ये लेकिन इस टाइप की पॉटरी बहुत कॉमन नहीं थी, ठीक है, ये बहुत कॉमन नहीं थी। जो मेन कॉमन पॉटरी थी वो सिंपल आपकी रेड कलर की पॉटरी थी, मतलब जो बर्तन होते थे मिट्टी के रेड कलर के होते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, आर्य सभ्यता, द्रविडियन सिविलाइजेशन, द्रविड़ सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इंडस वैली जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता होती है, इन्हें से बार बार कॉमनली सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग में जितने भी प्लेसेस देखे गए थे, जितने भी प्लेसेस एक्सकेवेट हुए थे, जितने भी प्लेसेस की खोज हुई थी, वो सारे सिंधु नदी के आसपास थे। तो इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे। लेकिन बाद में जब और भी प्लेसेस खोदे गए, और भी प्लेसेस को एक्सकेवेट किया गया, तो ये देखा गया केवल
इंडस नदी के किनारे तो कुछ 80 के आसपास साइट्स मिलती हैं, ठीक है। सिंधु जो नदी है उसके किनारे तो कुछ 80 के आसपास साइट्स मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी हमारी साइट्स फैली हुई हैं। तो फिर बाद में हम इसको पहली साइट के नाम से, जो 1921 में खोजी गई थी हड़प्पा दयाराम सोहनी द्वारा, तो हम इसको इसके फर्स्ट सिटी जो एक्सकेवेट हुई थी उसके नाम से जानने लगे, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाने लगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि यहाँ आर्यन द्रविडियन दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे ये मल्टी एथनिक कल्चर थी, मतलब कई कल्चर के लोग यहाँ पे निवास करते थे, मतलब एक मूल के लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पे द्रविडियन लोग भी थे, ठीक है, द्रविड़ सभ्यता के लोग भी थे, ठीक है, यहाँ पे मंगोल सभ्यता के लोग भी थे। जो आपको स्टार्टिंग में फिगर दिखाया था ना, वो एक जो दाढ़ी वाला बाबा, तो उसमें आपने देखा होगा वो मंगोल जैसा लगता है, मोटे मोटे होंठ हैं, चौड़ा सा माथा है, ठीक है। तो आर्य सभ्यता के भी कुछ लोग थे, ठीक है। तो मल्टी एथनिक कल्चर था, मल्टी एथनिक कल्चर था, मतलब अलग अलग संस्कृति से अलग अलग टाइप के लोग जो अलग अलग तरीके से दिखते थे, वो लोग प्रेजेंट थे। आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल वॉज नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सा जानवर ज्ञात नहीं था। देखो, हाथी तो अभी मैंने देखा, हाथी आपने जो पशुपति वाली सील है उसमें हाथी को देखा, ठीक है, उसमें गैंडे को देखा, राइनोसोरस को देखा, बुल को देखा, तो बुल की तो कई, हम्ड बुल की, ठीक है, हम्ड बुल क्या होता है, जिस इस तरीके से हम्ड बुल होता है, ठीक है, जो पीछे हम्प निकला हुआ होता है, तो हम्ड बुल की कई सारी सील्स पाई जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये तो पाया ही जाता है। घोड़ा जो है, हॉर्स कॉमनली नहीं पाया जाता है, हॉर्स यहाँ पे कॉमनली नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं। सुरकोतदा, ठीक है, गुजरात में एक जगह है सुरकोतदा, यहाँ पे घोड़े के रिमेन्स के, घोड़े के ब्यूरियल्स के, आपके जो घोड़ा दफनाया गया था उसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, कॉमनली नहीं पाया जाता है, कॉमनली नहीं पाया जाता है, और यही एक मेजर डिफरेंस है मेसोपोटामिया और इंडस वैली पीपल के बीच का डिफरेंस है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि ओरिजिन जो बोला जाता है, कई हिस्टोरियन इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो इंडस वैली के लोग थे, वो इंडस वैली का जो जन्म हुआ था वो मेसोपोटामियन लोग की वजह से हुआ था, वही लोग यहाँ पर आके बसे थे, तभी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी। लेकिन मेंस में हम एक पॉइंट लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है क्योंकि इंडस वैली के लोग घोड़ा आमतौर पर नहीं यूज़ करते थे, जो कि मेसोपोटामिया के लोग यूज़ करते थे, इसीलिए हम कह सकते हैं इंडस वैली के लोगों का विकास मेसोपोटामिया के लोगों के विकास से नहीं होता है। तो ये आपका मेंस का पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है ऐसे ही जनरली। अब आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए जाते हैं, किस नदी के किनारे पाए जाते हैं। सिंधु घाटी के किनारे पाए जाते हैं, गंगा नदी के किनारे पाए जाते हैं, सरस्वती के नदी के किनारे पाए जाते हैं, यमुना नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये सरस्वती नदी के किनारे पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल आपके सरस्वती नदी के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये भी देख सकते हो आईएएस प्री में है, नीचे मैं ईयर वाइज भी मेंशन करते जा रहा हूँ कि कौन कौन से ईयर में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए। अब क्या है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आईएएस में आते हैं वो जाहिर सी बात है वो पीसीएस में आएंगे। कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पीसीएस के 10 ईयर्स क्वेश्चन हिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के उठा के देख लो, उसमें ज़्यादातर सिविल सर्विसेज से कॉपी डायरेक्ट क्वेश्चन वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो वो रोपाड़ है, रोपाड़ हमारा राजस्थान में है, ठीक है। रोपाड़ कहाँ पे है, राजस्थान में। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं, कुत्ते के ब्यूरियल के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब इंसान के साथ कुत्ता दफनाया जाता था, ठीक है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा, हाँ पाकिस्तान में, हड़प्पा आपका जो है वो पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। कालीबंगम के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था राजस्थान में, लोथल के बारे में ऑलरेडी बता चुका था, ये गुजरात में। इसीलिए इसका आंसर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए इसका आंसर नीचे प्रिंटेड है, ठीक है। और आप ये देखोगे ये सिविल सर्विसेज 2012 में प्री में क्वेश्चन आया है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के लोग सबसे पहले मतलब विश्व में इन्होंने सबसे पहले क्या उत्पादन किया था। तो ध्यान रखना, कॉटन किया था, सिल्क किया था, वूल किया था, जूट किया था। इनमें से हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले क्या उत्पादन किया था। हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कॉटन, वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन उत्पादन करने वाले हम लोग हैं, इंडियंस हैं, ठीक है। वी इंडियंस, वी आर द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम ही ने कॉटन को पूरे विश्व को दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपसे।
अगला क्वेश्चन है भाई 19वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उसके बारे में हमने कई बार स्टार्टिंग वीडियो से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन सा था, बंदरगाह शहर कौन सा था, हड़प्पा था, कालीबंगम था, लोथल था या मोहनजोदाड़ो था। अब इसको आप टिक करना क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो से मैं बताता चला आ रहा हूँ। तो आइए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन यूपी। स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैप किसी ने स्टार्टिंग में जब मैं मैप दिखा रहा था उसमें बताया था इनमें से एक प्लेस यूपी में लोकेटेड है और वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, वो कालीबंगम है, लोथल है, आलमगीरपुर है या ढोलावीरा है। तो बेसिकली वो हमारा आलमगीरपुर है यूपी में। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे, कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ है। ठीक है, ये हमारा यूपी में है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो आइए भाई अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में फिर बताया था और देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज में भी आया था और ये फिर से यूपी पीसीएस मेंस में 2020 में पूछा जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया था कि कौन सी साइट भाई हड़प्पा की अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है, मोस्ट फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो वो कौन सा है, वो आपका ढोलावीरा है। ठीक है, ढोलावीरा है। बेसिकली ढोलावीरा में रिजर्वॉयर पाया गया था। ठीक है, रिजर्वॉयर पाए गए थे, 16 रिजर्वॉयर पाए गए थे। ठीक है, आपके 16 रिजर्वॉयर पाए गए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे जो जो नालियाँ थी, ड्रेन्स थी, वो प्रॉपर ढकी हुई रहती थी। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। अब आपको बताना है ढोलावीरा बेसिकली है कहाँ, ये राजस्थान में है कि गुजरात में, इसको सर्च करो और ढूंढो जाके और थोड़ा बहुत ढोलावीरा के बारे में भी पढ़ो। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पन साइट ऑफ बनावली सिचुएटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट। ठीक है, जो बनावली हमारी हड़प्पा की साइट है, बेसिकली बनावली साइट हड़प्पा की आज कौन से राज्य में, कौन से राज्य में, स्टेट में पाई जाती है, प्रेजेंट डे किस स्टेट में है। तो बनावली को ध्यान रखना, बनावली का जो एक्सकेवेशन इसको ढूंढा था आर.एस. बिष्ट ने। किसको ढूंढा था, इसको ढूंढा था आर.एस. बिष्ट ने। और ऑलरेडी अब आप कमेंट करोगे, मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुका हूँ कि बनावली से क्या मिला था, बनावली से किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो बनावली हमारा हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकली साइट ऑफ राखीगढ़ी बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन। राखीगढ़ी का जो पुरातत्विक स्थल है किस सभ्यता से संबंधित है। अभी हम राखीगढ़ी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। तो राखीगढ़ी क्या वैदिक सिविलाइजेशन से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मिसोपोटामियन सिविलाइजेशन से है या इजिप्टियन सिविलाइजेशन से। और ये भी देखो यूपी, इतना इजी क्वेश्चन, यूपी पीसीएस मेंस का इतना इजी क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा 3 साल पहले का, 2021 का यार, इतना इजी क्वेश्चन है। वो पूछा रहा राखीगढ़ी कहाँ पे है। ठीक है, तो राखीगढ़ी बेसिकली हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस है। राखीगढ़ी कहाँ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पेज है। तो फाइनली हम अपने एंड ऑफ वीडियो में पहुँचने वाले हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पहला लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो, तभी आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। क्योंकि लेक्चर 1 और 2 में स्टार्टिंग से हिस्ट्री को मैंने एकदम समझाया है, स्टार्टिंग से जब से मानव का ओरिजिन होता है, उसका विकास होता है, किस तरीके से स्टोन टूल से हम मतलब स्टोन टूल यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद किस तरीके से हम डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं, सेटलमेंट स्टार्ट करने के बाद हम किस तरीके से सिविलाइजेशन में डेवलप होते हैं। तो एक पूरी क्रोनोलॉजी है, पूरा सीक्वेंस है। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। कनेक्टिविटी के लिए लेक्चर 1 और 2 ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करवाएं। ठीक है, जितने लोग भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं सभी को ये चैनल शेयर करो। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो ये सिविल सर्विसेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के प्री में आया क्वेश्चन है और फाइनली कब आता है, 2023 के ARO के प्रीलिम्स में आता है। तो मैं आपको बता रहा था UPPSC वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज के सीधे सीधे क्वेश्चन आपको छाप देते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखो, केवल आप UPPSC के ही 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मत लगाओ, आप जाके सिविल सर्विसेज के भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाओ। ठीक है, तो भाई बता दो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। एग्रीकल्चर था, पॉटरी था, ट्रेड था, मेटल वर्क था। तो हमारा जो है
वो एग्रीकल्चर था। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गई, तो कोई नहीं, आप मेन भावनाओं पे जाओ, ठीक है, भावनाएं मैटर करती हैं, फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो एग्रीकल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर था। सो वी हैव रीच द एंड ऑफ द वीडियो, फाइनली वीडियो एंड होने वाला है। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम अगले वीडियो में मिलते हैं अपने।